इसका 4 को गुण था, अट्रैक्शन, रिपल्सन, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना था। तो चार्ज के बारे में थोड़ा बहुत याद हो गया। चार्ज का गुण अट्रैक्शन, रिपल्सन, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज को क्यू से सूचित किए, चार्ज का असाई मात्रक कूलम। इतने तो अभी पढ़े, बस एक एक बात अभी समझ में आ रहा है। लेकिन एक बात बताओ बाबू, है कूलम कुछ समझ में आ रहा है जो कूलम आ गया, आई चाचा कूलम, आई बटखरा जो बनने आया है, कूलम आया है ना जी, इसका कुछ मतलब समझ में आ रहा है? अच्छा एक बात बताओ, हम आप अब कूलम के बारे में थोड़ा अच्छा से समझना है। एक बात बताओ, कूलम समझना है ना पूरा डिटेल से, तो ध्यान से सुनना। आपको हम 5 रुपया दिए और बोले जाके एगो अच्छा सा जो है ना बुलेट लेके आओ, एकदम वही वाला बुलेट जिसमें लोग चढ़ता है, रोड पे चलता है, और नहीं खिलौना तिलौना वाला बुर्सकुनियाना है, और जाता है कुरकुरे तुरकुरे में फंस खाओ ना, ओरिजिनल बुलेट क्या ला लीजिएगा? हाँ सर, क्या नहीं आने वाला क्या? आपको बोलेंगे 1 रुपया दिए, आप जाइए BMW कार लाइए, ना लाए। हाँ सुने, मतलब आपको समझ में आ रहा है 1 रुपया में कार नहीं आएगा? आएगा क्या 1 रुपया में आप कार खरीद सकते हैं? संभव है? उसी तरीके से हम 1 कूलम बोल देंगे और बोलेंगे 1 कूलम से जाके उला बॉल जला लो, 10 एम्पियर का बॉल, 10 एम्पियर का बॉल। अभी कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ हंसी आ रहा है। लेकिन हम बोले 1 रुपया का जाके वो BMW खरीद के लाओ, समझ में आ रहा है कि ना 1 रुपया में तो BMW नहीं होगा। लेकिन हम आपको बोलेंगे जाओ, हम आपको 1 कूलम दिए, 10 एम्पियर का जो है ना बल्ब जलाओ, नहीं समझ में आ रहा है? जलेगा कि नहीं जलेगा? 10 एम्पियर वाला बल्ब हम खरीद पाएंगे कि नहीं खरीद पाएंगे? 1 कूलम दिए, जाके बोले 10 एम्पियर का बल्ब खरीदो, मतलब जलाओ उसको, बार के दिखाओ, जलेगा कि नहीं जलेगा? यहाँ फीलिंग हो रहा है। लेकिन 1 रुपया का हम कार खरीदने बोल रहे, फीलिंग हो रहा है ना? नहीं खरीदाएगा। खरीदाएगा जी? 1 रुपया में कार खरीद सकते हैं? 1 रुपया में आप स्कूटर खरीद सकते हैं? सोना खरीद सकते हैं? सोना 1 भरी, 2 भरी, 4 भरी और 5 भरी खरीद लीजिएगा 1 रुपया में? क्या काहे 1 रुपया में सब ने? हम बोलेंगे 1 रुपया में जाकर 8 चॉकलेट दूगो किलो। हाँ मैं मुँह से दूंगा, एगो तो एगो हम ना। अच्छा ठीक है, ये दुकान वाली बोली 1 रुपया में क्या देता है? हम 8 काहे बोल रहे हैं, नाम नहीं बता रहे जी। कौन 8 होता होगा? ये वहाँ हाउ कर का चॉकलेट खोद रहा है। अरे बाबू 8 मतलब 8, अब नहीं मिलता होगा अलग बात है, मिलता है। छोड़ो ना, तुम दुकानदार काहे बनना चाह रहा है? ठीक है, काहे कंपटीशन बढ़ा रहा है? दिक्कत हो जाएगा दीदी को। ध्यान दो इधर, 8 चॉकलेट अगर जब बोला जाए तो 1 रुपया में 2 गो। हम लोग के जमाना में तो 6 गो चरनिया चॉकलेट के तरह मिलता था। रेलगाड़ी सब पे जाइएगा ना, एगो पन्नी में मिलता था कर कालल का, एगो अथी क्या बोलता है ना वाला ऑरेंज टाइप का भी चॉकलेट मिलता था। आप लोग खाए हैं? हम लोग के जमाने का था। हम मम्मी के साथ गए, माँ के साथ गए, मम्मी छोड़ो ना, माँ के साथ, ध्यान दो इधर, माँ के साथ गए तो वाला चॉकलेट माँ हमको पक्का दिलाती थी। लेकिन अब नहीं बिकता है तो नहीं दिलाती। अर्जे बोने अब नहीं बिकता है, रेलगाड़ी पे बिकता है जी? बहुत कम है। बहुत कम। क्या मैं अभी तक देखवे नहीं क्या बिकता है? 2-4 साल से नहीं दिख रहा है। हम गलत टॉपिक पे नहीं जाना चाहते, आते हैं मुद्दा पे। इधर दो सुनो यार, जैसे आप 1 रुपया में 4 चॉकलेट खरीदने का क्षमता अभी खो दिए ना, 2 गो मिल रहा है। ये तो समझ में आ रहा है ना? 1 रुपया में 2 गो का गो खरीद लीजिएगा। क्या 1 रुपया में 2 गो कार खरीद लीजिएगा? क्या बात करते हैं, 2 गो कार क्या, 1 गो कार तो ढेर ना। कार तो एगो कार का एगो बॉल नहीं खरीदाएगा। खरीदाएगा? छोड़िए ना खरीदने का बात, हमको 1 रुपया में बोलेगा कार में बैठा के घुराने वो नहीं होगा। होगा फ्री में घुरा देंगे, लेकिन हम 1 रुपया वाला बात नहीं करेंगे, ये संभव नहीं है। जैसे 1 रुपया का महत्व आपको पता है, 1 रुपया में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, उसी तरीके से 1 कूलम से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं वो भी महत्व आपको पता होगा, पता चलेगा। 1 कूलम से आप क्या कर सकते हैं, कितना बॉल बार सकते हैं, कितना देर बार सकते हैं, कितना समय तक 1 कूलम से बल्ब को जला सकते हैं, वो भी आपको पता चलेगा। कई कूलम बटखरा है ना, तो पता नहीं चलेगा। जैसे 1 रुपया से आप पता ही ये चीज़ आएगा ना, 1 रुपया से एगो सलाह आ सकता है, माचिस। लेकिन 1 रुपया से 1 गद्दी सलाह नहीं आ सकता है। आपको दाम पता है 1 रुपया से हम क्या क्या कर सकते हैं? उसी तरीके से ध्यान से सुनना इधर, उसी तरीके से 1 कूलम से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। 1 रुपया से 1 सलाह, 1 रुपया से 5 सलाह लाइएगा, ये संभव है? उसी तरीके से 1 कूलम से 1 कूलम से हम लोग क्या क्या ला सकते हैं, मतलब हम लोग क्या क्या जला सकते हैं, क्या क्या बार सकते हैं, और कितना समय तक बार सकते हैं, कितना देर तक। जैसे मान लो मोबाइल चार्ज करते हैं तो उसमें कितना कूलम चार्ज भरा है, चार्ज का असाई मात्रक कूलम, चार्जे ना किए थे, चार्जे ना उसमें भरा था, तो उसको नापेंगे अब किससे?
कूलम से। कितना चार्ज भरा मतलब कितना कूलम भरा, 10 कूलम, 12 कूलम, 15 कूलम, 20 कूलम, 40 कूलम, कुछ कूलम भरा होगा। चार्ज को अब नापने का तो बटखरा मिल गया, तो उसमें भरा क्या चार्ज, लेकिन उसको नापेंगे किससे, कूलम से। तो क्या भरा, अब कूलम भरा, क्या भरा, अब चार्ज है लेकिन उसका किससे बोलने लगे, चार्ज है ना था जी, लेकिन हम उसको नापे किससे, कूलम से। अब सेब है लेकिन 4 किलो, 5 किलो, 6 किलो ये बोल रहे हैं। सेब तो है लेकिन का किलो, 4 किलो, 5 किलो, 10 किलो का वह किलो बोलेंगे। उसी तरह से चार्ज तो है, चार्ज है ना भरा है, चार्ज में लगाए तो चार्ज है ना भरा, लेकिन का कूलम भरा, 1 कूलम, 2 कूलम, 5 कूलम, 15 कूलम, 50 कूलम, जब भरा होगा उतना बोलेंगे। कौन भर रहा है, लेकिन उसको नाप किससे रहे, अब जैसे सेब को नापे किलोग्राम से, उसी तरह चार्ज को नापे कूलम से। कितना कूलम भरा, 1 किलो सेब लाए तो 1 किलो हुआ, उसी तरह कितना चार्ज उसमें घुसा, उसको किससे मापे, चार्ज इसको किससे मापे। अब कूलम से हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 कूलम कितना देर जलेगा, किसी वस्तु को कितना देर जलाएगा। एक बल्ब है 1 एम्पियर का, 1 कूलम कितना देर तक उसको जला के रखेगा, चार्ज है ना है। कोई बैटरी मोबाइल चार्ज करते हैं कितना देर तक चलता है ना, बोलता है हमारो मोबाइल तो दिन भर चले है ना, बोलता है। अगर उसको कूलम में बोले इतना कूलम इतना देर तक चलता है तब समझ में आने लगेगा, लेकिन वहाँ सीधा बोलता है हमारो मोबाइल इतना देर तक चले। अगर जो बैटरी का कूलम पता है, मान लीजिए आपका बैटरी का कूलम 5000 है ना, 5000 mAh बैटरी से बोलता है, 5000 mAh बैटरी। उसी तरह से अगर mAh को हटा के 5000 कूलम है, कितना कूलम है, 5000 कूलम जो है ना इतना देर तक चलता है ना, समझ में आ रहा है। अगर आप वहाँ ओरिजिनल में लिया जाए 5000 mAh बैटरी है जो कि 24 घंटा तक चलता है। 24 घंटा तक हम लोग मोबाइल चलाते रहेंगे, फ्री फायर मार धुआं उड़ा दे ना, तब जो हम लोग का बैटरी 24 घंटा चलता है। उसी तरह से हम mAh को डिलीट मारते हैं, उसका कूलम लाते, क्या लाते हैं, 5000 कूलम है तो हम लोग 24 घंटा चला लिए। आपका मोबाइल चल गया तो चला लिए, अरे बोलो ना यार, अब क्या चला रहे हैं कूलम को, कितना देर, 5000 कूलम कितना देर चलाएं। उसी तरह से 1 कूलम कितना देर चलेगा, 5000 तो चला ना, पता है ना, ऐसे समझने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन 1 कूलम कितना देर तक चलेगा, 1 कूलम के, अब चार्ज का मतलब है ना बहाना, चार्ज है ना बहेगा, उसमें कौन बहेगा, जमा है चार्ज, उसको बहा के बॉल भरेंगे, बहा के क्या भरेंगे, वही ना चार्ज बहेगा तो बॉल भरेगा। कल बहाया था ना बैटरी में जी, तो बॉल भरा था, अरे बोलो ना यार, तो बहेगा कौन। देखो बाबू, चैप्टर ना तो हौला है ना तो भारी है, ध्यान दीजिएगा तो पूरा हौला, ध्यान नहीं दीजिएगा तो बोरा में चल जाइएगा। हाँ, हमने बोरा में जाने वाले हैं, चैप्टर में बोरा में नहीं जाने वाला, वो बच्चा जरूर बोरा में जाने वाला जो ध्यान नहीं देगा। कोई भी चीज़ हल्का नहीं होता है, उसको हल्का बनाने का प्रयास किया जा सकता है। बच्चों में आपको ओ याद नहीं हो रहा था, लेकिन आप उसको खूब रगड़ के हौला किए ना, बच्चे में बोलते थे वो बहुत भारी लगे मैं नहीं पढ़, अब यहाँ आप आते हैं। उसी तरीके से और आगे जाना है आपको तो यहाँ भी रगड़ना होगा। हम आपको समझाने का ना प्रयास कर रहे हैं, समझिए ना, इतना देर जो बकवास कर रहे हैं अभी कुछ किए हैं, हम बस इतने ही समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखो बाबू, है कूलम से क्या उखाड़ पाएंगे हम, है कूलम से हम क्या कर पाएंगे, है कूलम हमको क्या करके दिखाएगा, है कूलम कितना देर किसी बॉल को जलाएगा, कितना समय तक ये बॉल को जलाएगा ना। जैसे मान लो ये बल्ब है ना जी, इसमें तार गया, अब यहाँ बैटरी लगा है, ठीक है, इससे बैटरी से 2 तार निकाल दिए, चल निकल रहे, निकल गया। अब इधर उधर निकाल दिए, इधर प्लस है इधर माइनस, ठीक है। अब इसमें आ रहा है, इसमें तो चार्जे ना भरा है, मान लीजिए इसमें 50 कूलम चार्ज एकदम कचकचा के भरा है, तो ये कितना देर तक बॉल को जलाएगा, ये कितना समय तक इस बॉल को जलाएगा, ये बॉल जलेगा ना, 50 कूलम कितना देर तक बॉल को जलाएगा। जैसे 1 रुपया का आप कार खरीद सकते हैं, यहाँ पता चल गया ना, नहीं खरीद सकते हैं। उसी तरह से जब हम कूलम बोलेंगे तब आप भी बोलेंगे नहीं भैया, ई कूलम से जो ना ई वाला बल्ब नहीं जलेगा, इतना कूलम से है वाला बल्ब जलेगा। जैसे मान लीजिए 5 एम्पियर का बॉल है ना, बोलता है 5 एम्पियर का बॉल, 10 एम्पियर का बॉल है ना जी, तो अगर हम एम्पियर बोल दें और कूलम बोल दें, ये दोनों चीज़ बोल दें, तो आप बोलने लगे नहीं ज़्यादा दाम छा, कम में पैसा जाओ खरीद था ना, पैसा कम था ना 1 रुपया, कार खरीदने जाइएगा तो खरीदाएगा। ऐसे जैसे यहाँ अभी आपको पूरा पता है, उसी तरीके से यहाँ भी पूरा पता चलेगा ये है या नहीं है, जलेगा या नहीं जलेगा। तो अब कूलम को पूरा बढ़िया से समझने का प्रयास करते हैं। कूलम को समझने के लिए एकदम ध्यान से ध्यान देना, समझे,
अब शुरू करते हैं। देखो हम क्या समझाना चाह रहे थे, समझ गए? अब जो चीज़ समझाना चाह रहे थे समझा रहे हैं। हम समझाना चाह रहे हैं कि 1 रुपया से जैसे आप कोई कार नहीं खरीद सकते हैं, ये बात आपको पता है। उसी तरह से अगर हम कुलाम बोलेंगे तो कुलाम से क्या क्या कर पाएंगे ये भी आपको फीलिंग हो जाना चाहिए। ध्यान सुनना और आगे बढ़ते। अब देखो I बराबर Q/T कैसे आया है समझे? अब हमको जो है ना चार्ज चाहिए ना, हमको कुलाम चाहिए ना, क्या चाहिए? हाँ लगाइए, आप आराम से लगाइए, निश्चिंत होकर लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। हमको क्या चाहिए? I बराबर Q/T। हमको विद्युत धारा चाहिए, चाहिए क्या? नहीं चाहिए, ये तो हो गया। हमको क्या चाहिए? आवेश चाहिए। आवेश का असाई मात्रक क्या होता है? कुलाम। हमको कुलाम का ना परिभाषा निकालना है। कुलामे के बारे में इतना देर से हल्ला कर रहे हैं हम, किसके बारे में? अच्छे से देखो ना, हल्ला कर रहे तो कर रहे हैं, आपको सिखा देंगे कुलाम। अभी जैसे 1 रुपया में कार खरीद के लाइएगा दीदी, 1 रुपया में स्कॉर्पियो, बोलेरो, BMW, 2 बीघा जमीन 1 रुपया में ना होगा तो 1 कुलाम में क्या क्या होगा पता है? जैसे 1 रुपया में ये सब तो ना होगा, ये पता है ना। तो 1 कुलाम में क्या क्या नहीं होगा ये पता चल रहा है अभी? 1 कुलाम में 4 को बॉल जलाएंगे, पता नहीं जलते नहीं जलते, क्या दिमाग कम कर रहा है? लेकिन अच्छा से दिमाग, जैसे अभी 1 रुपया में कार नहीं खरीदा रहा है, उसी तरह से आपको बोलेंगे 1 कुलाम से क्या 4 बॉल जलेगा? अभी पता चल रहा है? अभी ये काहे बोलते नहीं जलेगा, पता नहीं चल रहा है तो क्या पता चल रहा है? लेकिन जब बोलेंगे 1 कुलाम से 4 बॉल जलाएंगे, 4 बॉल बात करें, आधा बॉल भी नहीं जलते पता चलेगा। अब कुलाम पे आते, जो क्वेश्चन उठाए वही आ रहे हैं। अब देखो जाओ, ध्यान से सुनना बाबू, है देखो कितना अच्छा बात है। I बराबर Q/T। ये I विद्युत धारा है, इसका परिभाषा निकाले। अब हमको इसका परिभाषा निकालना, समय का कोई मतलब नहीं है, समय का परिभाषा थोड़ी जरूरी है। अब देखो I को विद्युत धारा का असाई मात्रक नम्य में पढ़ाए ना। देखो नमक का धन कम ना आया, बात करता है, बोलता है पर हल्का चीज यूज नहीं होता है। कैसे होता है? बोलता है सब भेद नहीं है ना, हो तो जिंदगी में बहुत चीज खरीदना, क्या दुनिया का जितना चीज तुम खरीद कर रखे सब जिंदगी में यूज करती है, और उसे बहुत कुछ होता है बहुत ना होता है। क्या दीदी गलत बोले? बच्चा का अग्नि फराक अग्नि आप पहनिएगा काहे छोटा हो गया और उसे ये पीनेगी अब ना देगा, ये बोलता है हमारा बच्चा पीनेगा। तरीका यूज होना चाहिए। अच्छा कोई बात राख बढ़िया से, कितना अच्छा सा बच्चा रे, ये बोलता है मेरा बच्चा पीनेगा। अरे पकड़ लिया, कितना कंजूस। ध्यान दो, तुम क्या सोच रहा है? तुम्हारा लुंगी पीनेगा? अरे सोच रहा लाल फराक पीनेगा। ध्यान दो, क्यू है ना, क्यू आवेश है ना, है आवेश का असाई मात्रक साफ सुथरा लिखते हैं I बराबर Q/T। अब देखो अगर ये भाग में इस तरफ ला दे तो I गुना T बराबर Q ना, I गुना T बराबर I गुना T बराबर Q। ध्यान से सुनना, I का असाई मात्रक एम्पियर, T का असाई मात्रक सेकेंड, कुलाम चार्ज का असाई मात्रक कुलाम। अगर जा हम सुनेगा, अगर जा हम I का मान 1 एम्पियर ले ले, I बराबर क्या ले ले 1, और समय जो है ना T 1 सेकेंड ले ले, क्या ले ले? ये सब असाई मात्रक है कि नहीं? ए क्या है? असाई मात्रक है, एम्पियर है, सेकेंड क्या है? असाई मात्रक है समय का। उसी तरीके से अब देखो I का मान कितना लिए? 1। कितना लिए? समय का मान कितना लिए? और बराबर इधर क्या है? Q है, क्या है? Q है। ध्यान से सुनना, इन सभी का असाई मात्रक है ना, है ये क्या है? तो इसका भी तो असाई मात्रक होगा, तो यहाँ असाई मात्रक धर लेंगे, सीधा इसका मान निकलेगा 1 गुना 1 कुलाम। असाई मात्रक कुलाम बराबर Q। नहीं समझा? एक और समझाते हैं, यही तो मेन है, यही तो समझना है, तब आप सब तरह का बिस्कुट खा लीजिएगा। 4 कुलाम 5 कुलाम 6 कुलाम, जो कुलाम बोलेगा सब खा लेंगे। और कैसे कैसे खाएंगे देखना, ध्यान दे दो, ध्यान दे दो इधर है, फिर से I बराबर Q/T, ये ना जी? ध्यान से सुनना, हम यहाँ अच्छे से समझाते हैं। वेन मतलब होता है जब, वेन मतलब जब I का मान 1 एम्पियर लिए और T का मान 1 सेकेंड लिए, क्या लिए? I विद्युत धारा है, विद्युत धारा का असाई मात्रक समय का असाई मात्रक, ये दोनों तो असाई मात्रक है, इसको हटा लेते हैं। क्या इसका असाई मात्रक लिखे, इसका असाई मात्रक लिखे, तो हम Q का भी असाई मात्रक कुलाम लिख लेंगे। क्या ना समझे? ये दोनों असाई मात्रक है, तो इसका भी तो असाई मात्रक ला लिए हैं, तो इसका जब मान निकालेंगे तो असाई मात्रक जो आएगा वहां चिपका देंगे। लेकिन I का मान कितना लिए? 1। T का मान कितना लिए? I 1 एम्पियर लिए,
तो समय 1 सेकेंड लिए। आई 1 एम्पियर लिए तो समय 1 सेकेंड लिए। ये फार्मूला है, हम इसको ऐसे नहीं बनाए थे, आई टी क्यू बराबर आई टी ना हुआ जी, भाग में इधर गुना में। आई का मान कितना, टी का मान कितना, 1 गुना 1 क्या है, क्या है क्यू, क्यू का सही मात्रक, चार्ज का सही मात्रक जी कूलम आया। चार्ज का सही मात्रक कितना है, 1 कूलम। 1 कूलम तो हम लोग अब निकाल लिए हैं। अब ध्यान दो, 1 कूलम चार्ज के लिए हमको 1 एम्पियर करेंट, 1 एम्पियर है ना जी धारा, 1 एम्पियर धारा बहाने के लिए 1 सेकेंड, 1 एम्पियर धारा बहेगा। अब सुनो यार ध्यान से, 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में 1 एम्पियर धारा को क्या करना है, तो कितना खर्चा होगा, चार्ज कितना खर्चा होगा, 1 सेकेंड अगर हमको धारा बहाना है तो कितना कूलम खर्च होगा, नहीं समझ में आया। 1 कूलम हमको खर्च हो रहा है कितना बहाने में, 1 सेकेंड बहाने में। क्या बहाने में, यहाँ 1 एम्पियर धारा बहाने में, 1 एम्पियर धारा, 1 एम्पियर 1 सेकेंड तक बहाएंगे तो कितना चार्ज खपत होगा, फिर से समझो, 1 एम्पियर धारा, 1 एम्पियर बहाना है, धारा है ना जी, बहबे नहीं करेगा, बहेगा कौन, चार्ज है ना, तो कितना बहता है, 1 कूलम, 1 सेकेंड धारा बहता है तो उसमें कितना चार्ज खपत होता है। अब बताओ 1 एम्पियर धारा बहेगा तो बहेगा उसमें कौन, चार्ज है ना, तो कितना चार्ज बहेगा, 1 कूलम है ना बहेगा, बहेगा तो यही ना जी, कोई और बहने आएगा, चार्ज है ना बहेगा तो धारा बनेगा, तो बहेगा कितना, 1 एम्पियर में 1 कूलम 1 सेकेंड बहेगा। 1 एम्पियर में 1 कूलम बहा 1 सेकेंड न बहा, क्या मेरी बात को पकड़ रहे हैं, समझे, कुछ ध्यान से सुनना। कूलम कितना आया, एम्पियर कितना, समय कितना, 1 सेकेंड, 1 कूलम, 1 एम्पियर, सब में 1 1 है। 1 कूलम का परिभाषा निकालने के लिए इसी का ना इस्तेमाल किए हैं। आप बोले मित्रों खड़ा होके, आप भी खड़ा होइए। समय का सही मात्रक, सेकेंड, समय का सही मात्रक, सेकेंड, ठीक। आप दीदी खड़े होइए, हिलाना ना खाली। हाँ, चार्ज का सही मात्रक, हाँ जोर से बोलो, कूलम, बहुत बढ़िया, बैठो। आप बोलिए विद्युत धारा का सही मात्रक, तो यहाँ सबका तो असाई मात्रक ही ना लिखे, और सब में 1 1 नहीं लिखे, तो कौन क्या कर रहा है, सब में 1 ना है, कौन आया है यहाँ, कौन है, कौन है, पूरा बाबू थोड़ा सा। अब ध्यान से सुनना, परिभाषा देखो क्या बोल रहा है, देखो यहाँ ध्यान से सुनना। किसी सुचालक में, सुचालक का मतलब समझते हैं, तार, क्या तार, किसी सुचालक में, किसी सुचालक है, ये तार है, लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तांबा हो गया, ये आप लोग घर में देखें वो सब क्या है, अब ये चैप्टर शुरू हुआ है, सुचालक किसे कहते हैं वो पढ़ाएंगे, अभी यूज कर रहे हैं बस, पढ़ाएंगे। ध्यान से सुना, किसी सुचालक में, किसी सुचालक में, बबनी थोड़ा सा पूरे गायब छो, तो ध्यान दो, किसी सुचालक में, इधर ध्यान दो, किसी किसी तो क्या है, परिभाषा बना रहे इसका, देखना 1 1 लाइन समझ में आएगा, पहले ना समझ में आ रहा था, अब देखना 1 1 लाइन समझ में आएगा। किसी सुचालक में, किसी सुचालक में 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, क्या जी, किसी सुचालक में 1 एम्पियर, या इसी से बहेगा ना, इसी से, तो किसी सुचालक से, या में बात पता चल रहा है, किसी सुचालक से 1 एम्पियर क्या बहेगा, विद्युत धारा, तो कितना खपत होगा, किसी सुचालक से 1 एम्पियर, 1 एम्पियर विद्युत धारा बहाने में, 1 एम्पियर विद्युत धारा 1 सेकेंड में बहाने में, 1 सेकेंड बहाने में, किसी सुचालक से 1 एम्पियर विद्युत धारा 1 सेकेंड बहाने में जितना चार्ज का खपत करेगा, जितना चार्ज खर्चा होगा, उसी को क्या कहिएगा, 1 कूलम। 1 सेकेंड है, 1 एम्पियर है, तो कितना कूलम होगा, किसी सुचालक से 1 एम्पियर विद्युत धारा बहाने में, 1 एम्पियर विद्युत धारा 1 सेकेंड बहाने में,
1 सेकेंड बहने का सेकेंड बहेगा, कितना धारा बहेगा 1 एम्पियर। तो जितना खर्चा होगा चार्ज नहीं बहेगा जी, तो खर्च ना होगा, वही जो खर्चा कितना खर्चा हो रहा है उसी को क्या कहिएगा। तो कितना खर्चा हो रहा है 1 सेकेंड एम्पियर में, 1 सेकेंड में 1 एम्पियर विद्युत धारा बहाने के लिए जितना चार्ज का खपत होगा, कितना चार्ज का खपत होगा, एक कूलम का। 1 सेकेंड का बात किए, 1 कूलम चार्ज बहाने के लिए हमको 1 एम्पियर वाला तार या 1 एम्पियर का धारा 1 सेकेंड तक बहाना, समझे। अब लिखिए क्वेश्चन का परिभाषा लिखिए, क्वेश्चन लिखिए 1 कूलम को परिभाषित करें, 1 कूलम को परिभाषित करें, 1 कूलम को परिभाषित करें। लिखें 1 कूलम को परिभाषित करें, 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 1 कूलम को परिभाषित करें। लिखें, लिखिए किसी सुचालक से, किसी सुचालक से किसी सुचालक से 1 एम्पियर विद्युत धारा, 1 एम्पियर विद्युत धारा, किसी सुचालक से 1 एम्पियर विद्युत धारा को 1 सेकेंड तक, 1 सेकेंड तक, 1 सेकेंड तक प्रवाहित कराने के लिए, प्रवाहित कराने के लिए आवश्यक 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 आवेश की मात्रा को, आवेश की मात्रा को, आवेश की मात्रा को 1 कूलम कहते हैं, 1 कूलम कहते हैं। फिर से लिखिए किसी सुचालक से 1 एम्पियर विद्युत धारा को, 1 एम्पियर विद्युत धारा को 1 सेकेंड तक, 1 सेकेंड तक प्रवाहित कराने के लिए, प्रवाहित कराने के लिए आवश्यक आवश्यक आवेश की मात्रा को, आवेश की मात्रा को 1 कूलम कहते हैं, 1 कूलम कहते हैं, 1 कूलम कहते हैं। किसी को दिक्कत, यहाँ तक मैं किसी को दिक्कत है तो बोलो। उसके बाद आगे लिखिए, उसके बाद ये बात लिखिएगा, हाँ यहाँ से लिखिएगा, ये एक ही लिख लिया है। वी नो दैट, वी नो दैट, ये वाला नहीं बनाइए, ये नहीं बनाइए, ठीक है। आई बराबर क्यू बाई टी, क्यू बराबर आई टी, और उसके बाद यहाँ लिखिएगा वेन, ये दोनों बात लिख लीजिएगा और ये नहीं लिखिएगा, ठीक है। ये पूरा बात लिखिएगा। हिंदी भी लिखेंगे क्या वी नो डेट लिखे ना, हम लोग जानते हैं कि ऊपर वाला लिखना। लिख लिए, ये लिखना है पूरे, और ये वेन लिख के इधर बगल में लिख लीजिएगा। परिभाषा के नीचे ये लिख लीजिएगा। 1 कूलम समझ में आया? अब यो ना आया, अब फीलिंग होगा। अभी 1 कूलम प्रकट किए हैं, अब उसको खर्चा करेंगे। यहां से लिखिए ना फटाफट। हो गया जी? हुआ? मिटा मिटा दो इसको। अब ध्यान से सुनना, 1 कूलम का फीलिंग करना। जैसे 1 रुपया में कार नहीं खरीद सकते हैं, उसी तरह से अब 1 कूलम में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं वो बताना है। ध्यान से सुनना है, देखो एकदम प्यार से। ये क्या है? ये बेलनाकार पाइप है ना, ये सुचालक है, ये तार है, पाइप नहीं है यार, ये सुचालक है, तार है, ठीक है। इससे क्या बहेगा? चार्ज, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, बहेगा 1 एम्पियर, 1 रुको, हेलो ध्यान से सुनना। ये देखो, ये क्या है? बेलनाकार पाइप है,
नहीं, ये सुचालक है। क्या है जी? पीठ सीधा। हाँ, ये सुचालक है। ये सुचालक से क्या बहेगा? चार्जे ना बहेगा। देखो चार्जे बहेगा कौन इसमें? लेकिन अब देखो ना, 1 एम्पियर विद्युत धारा बहाना है। विद्युत धारा किसको कहिएगा? एम्पियर को ना, एम्पियर से ना विद्युत धारा को नापते हैं जी। 1 एम्पियर विद्युत धारा बहाने के लिए इस सुचालक से 1 एम्पियर विद्युत धारा बहाना है। कितना बहाना है? 1 सेकेंड बहाना है। 1 सेकेंड बहाना है। कितना बहाना है? 1 एम्पियर विद्युत धारा बहाने के लिए इस सुचालक से 1 एम्पियर विद्युत धारा बहाने के लिए 1 एम्पियर विद्युत धारा 1 सेकेंड तक बहाने के लिए। कितना सेकेंड तक? 1 एम्पियर विद्युत धारा को बहाएंगे। कितना सेकेंड? 1 सेकेंड। 1 एम्पियर विद्युत धारा को कितना सेकेंड बहाएंगे? 1 सेकेंड। जब ये 1 सेकेंड बहेगा ना तो कुछ चार्ज खपत होगा, कुछ चार्ज का जरूरत होगा। तो जो चार्ज का जरूरत होगा, जितना चार्ज की मात्रा का जरूरत होगा, उसी चार्ज की मात्रा को 1 कूलाम कहेंगे। क्या कहेंगे? मतलब ध्यान से सुनना, 1 कूलाम अगर जो मेरे पास चार्ज है, सुनना अब यहाँ, 1 रुपया है तो कार खरीदिएगा? तो 1 कूलाम अगर जो चार्ज है तो 1 एम्पियर वाला धारा 1 सेकेंड तक बहेगा। है, ध्यान दो इधर। अब ओरिजिनल बात तो यहाँ है, 1 कूलाम अगर चार्ज है तो 1 एम्पियर वाला धारा 1 सेकेंड तक ही बहा पाएंगे। ठीक है? का सेकेंड तक? 1 सेकेंड। जैसे मान लीजिए एक बॉल है, वो 1 एम्पियर का है। क्या एम्पियर का है? अब ध्यान से सुना, एक बात एकदम फीलिंग होगा। देखना, 1 रुपया में जैसे हम कार नहीं खरीद सकते हैं, 1 रुपया हम क्या क्या कर सकते हैं वही ना पता है। उसी तरह से 1 कूलाम में हम क्या उखाड़ सकते हैं। देखना, 1 कूलाम है, कितना है? और यहाँ बोल रहा है हाई तार सुचालक में अगर 1 एम्पियर बहाना है, 1 एम्पियर धारा बहाना है। 1 एम्पियर धारा किसको कहता है? चार्जों के प्रवाह को धारा बनता है। बहेगा कौन? चार्जे। लेकिन चार्ज बना कैसे? धारा बना कैसे? चार्जे का ना बहने से। तो इस धारा बना था चार्ज बहने से। ध्यान तो सुना यार, 1 एम्पियर धारा को बहाने के लिए 1 सेकेंड तक, कितना सेकेंड तक? 1 सेकेंड तक 1 एम्पियर धारा बहाना। 1 सेकेंड तक 1 एम्पियर धारा को बहाना, तो कितना चार्ज का खपत होगा? 1 कूलाम। अगर कोई बॉल 1 एम्पियर का है, 1 एम्पियर का है, तो बोलो वो बॉल कितना देर तक जलेगा? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड तक नहीं। 1 एम्पियर का बॉल है, 1 सेकेंड जैसे उसमें चार्ज गया, बॉल तो 1 सेकेंड जला, फुस, बॉल नहीं फ्यूज हुआ, बैटरी डिस्चार्ज हो गया। नहीं समझे? अगर जहाँ कोई एक बैटरी है, उसमें 1 कूलाम भरल है, तो बैटरी एक बॉल को कितना देर चलाएगा? अगर जहाँ एक बैटरी है, उसमें 4 कूलाम है। क्या कूलाम है? 1 एम्पियर का बॉल है, बोलो क्या सेकेंड तक भरेगा? अब पता चल रहा है। हम बोलेंगे एक बैटरी है, उसमें 10 कूलाम है, 1 एम्पियर का बॉल है, कितना सेकेंड तक भरेगा? हाँ, 10 सेकेंड तक। तो बोलो आपके घर में जो दिन भर लाइन बॉल भरल रहता है, कितना कूलाम उसमें जलता होगा? ये हकीकत है। 1 सेकेंड में 1 कूलाम खपत हो गया। क्या हो गया? वो भी कौन बॉल में? जब बॉल का पावर जो है 1 एम्पियर का होगा। कितना एम्पियर का? 1 एम्पियर। ना था बॉल जाके खरीदिए, क्या एम्पियर का है? पूछ लीजिए, बोलेगा 10 एम्पियर का है। तो 10 एम्पियर का बॉल है और एक बैटरी जो है ना 10 कूलाम चार्ज है, तो कितना सेकेंड भरेगा? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड नहीं जी। हाँ देखो, 10 एम्पियर का बॉल है, 1 सेकेंड में 10 एम्पियर पर के पिएगा। तो हमारे बैटरी में 10 कूलाम है, 1 सेकेंड नहीं भरेगा। अगर जो 10 एम्पियर का बॉल है, कितना एम्पियर का? 10 एम्पियर का बॉल है, कितना एम्पियर का? अब 20 कूलाम बैटरी में ठंसल है, तो क्या सेकेंड भरेगा? कैसे समझ में आने लगा? हाँ, एक बॉल है वो 4 एम्पियर का है, कितना एम्पियर का? कितना एम्पियर का? ठीक है। और मेरे पास 8 कूलाम ठंसल बैटरी में चार्ज है, 2 सेकेंड भरेगा। तो क्या सेकेंड बॉल जलेगा? हाँ, 2। अच्छा ठीक, बहुत बढ़िया, समझ रहा है। अब कूलाम क्या क्या कर सकता है? अभी 1 रुपये में क्या खरीद सकते हैं? चॉकलेट। अब कूलाम से भी बता देंगे, इतना कूलाम जो इतनी देर भरता हूँ। 1 कूलाम चार्ज है तो 1 सेकेंड 1 एम्पियर वाला तार में बहेगा ना। 1 एम्पियर बहने के लिए 1 सेकेंड चाहिए। किसी को दिक्कत? 1 एम्पियर बहने के लिए 1 सेकेंड 1 कूलाम, ना समझे? फिर से बोलते हैं, हमारे पास 1 एम्पियर का बॉल है। क्या एम्पियर का? 1 एम्पियर का। 5 कूलाम चार्ज है। बोलिए वो बॉल कितना सेकेंड? कितना सेकेंड? 5 सेकेंड। 2 एम्पियर का बॉल है। कितना एम्पियर का? 2 एम्पियर का। 2 एम्पियर का बॉल है, ठीक है।
अब मेरे पास 10 गुलाम है 5 सेकेंड। तो बोलो का सेकेंड जलेगा? 5 सेकेंड का सेकेंड 5 सेकेंड ना। अब कैसे दिमाग कम करने लगा? अच्छा बोलो, आप ही को बोलते हैं बाबू मेरे पास 4 गुलाम है, ठीक है, हम बोले 20 एम्पियर का बॉल जलाना है, जलेगा? नहीं। मेरे पास 5 एम्पियर का बॉल है, कितना? 5 एम्पियर का बॉल है। ए दीदी देखो यहाँ, जब ज्ञान बट रहा होता है ना तो बच्चा का दिमाग इधर उधर जाता है, इसीलिए बाद में पछताता है, नहीं बोलता ज्ञान बट रहा था तुम कहाँ था, नहीं ऐसा सब है ना जी, ज्ञान है ना बढ़ रहा है तो तब फीलिंग हो रहा है। अब 1 रुपया का बात था, 1 रुपया में कार खरीद पाइएगा? उसी तरीके से मेरे पास जो है ना 50 एम्पियर का कोई जो है ना हाइड्रोजन है, क्या है? अब मेरे पास 1 एम्पियर है, अभी 1 गुलाम है, क्या 1 गुलाम से आप 50 एम्पियर का हाइड्रोजन बांट सकते हैं? जैसे 1 रुपया से आप कार नहीं खरीद सकते हैं और उसे 1 गुलाम से आप नहीं, तो कैसे पता चलने लगा नहीं चलेगा? मतलब इसका भी वैल्यू आपको समझ में आ गया? नहीं तो 1 गुलाम से जलता हो कितना देर जलता हो, समझे ना? अभी हिसाब लगे दिए जलेगा? 1 गुलाम में तो कुछ नहीं कर पाएगा, कहीं 1 सेकेंड के लिए 1 एम्पियर वाला को जलाएगा। 1 गुलाम 1 सेकेंड के लिए 1 एम्पियर वाला बॉल को जलाएगा, 1 सेकेंड जलेगा। अगर तो उसको 1 घंटा जलाना है कितना, तो कितना चाहिए बोलो? 3600 गुलाम ना। 1 मिनट में 3600 ना था जी, सेकेंड ना था, तो 3600 गुलाम अगर तो उसके पास आ गया तब 1 एम्पियर वाला बॉल 1 घंटा चलेगा। आपके घर में कितना चार्ज खपत हो रहा है दिख रहा है? अब गुलाम है ना खपत होगा। और जो बिजली बिल आता है, इलेक्ट्रिक बिल आता है ना, उसमें जल जल के कौन आ रहा है? तो धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। घर का एक देखो भीतर वाला बात है, लेकिन ऊपर ला रहे हैं हम, एकदम मत के बाहर निकल रहा है। अब बताओ तो 1 गुलाम से क्या आप हाइड्रोजन बांट सकते हैं? इसके लिए बड़का बैटरा चाहिए, उसमें एकदम कांचल ना ठोसल ना कचकचा के ठोसल गुलाम चाहिए, कम से कम करोड़ों गुलाम, तब कुछ देर बराती को इंजोर देगा ना, तब कहेगा हाँ माला फेरन होलू नहीं का, न तो नरिया में माला फेरन होलू टॉर्च मार रे कहना कि जाना जा हाय और आ गेलू। तो बताओ ट्रांसफार्मर में कितना ठोसल रहता होगा, नहीं समझे कुछ? अमन ने कुछ पूछ रहा है। हाँ अमन ने पूछ रहा है, क्या बोलिए ना जोर से। बोलता है मोबाइल में 5000 एमएच का बैटरी का तो उतना देर का ही चल जाता है। हाँ तो 5000 mAh है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जैसे ग्राम है ना, ग्राम से किलोग्राम से कुंटल से टन, बड़का बाबू को एक बार में धर के रखे, उसमें कितना ग्राम हो गया? 1 केजी है, मतलब कितना ग्राम है ना जी। इसी गुलाम को धीरे धीरे बड़ा मात्रक लाएंगे, इसका बड़ा तराजू लाएंगे ना, तब आपका उत्तर मिलेगा 1 दिन में। समझ में आया मेरी बात? आपका जो क्वेश्चन है वाजिब क्वेश्चन है, लेकिन वहाँ उस स्तर तक चले जाएंगे तब, है सही बात है कि नहीं है? अभी तो हम छटकुनिया लाए हैं, ये तो पराका है, बम तो बनाना बाकी है, बम बनाओ ट्रांसफार्मर सब में जो उसमें गुलाम नापेंगे, पता चलेगा 0 देते देते परेशान हो गए। अभी जैसे मान नापते हैं आप, फराक उराक खरीदने जाते हैं तो मीटर में नापते हैं, रोड नापने जाइएगा तो मीटर में नापिएगा, किलोमीटर में, हाँ सूरत से बीच का दूरी नापिएगा तो किलोमीटर में, प्रकाश वर्ष में नापते ना। सबका दूरी का साइज जैसा होता है वैसा वही चार्ज का पावर का खतरनाक कौन कौन पावर दिखा रहा है उसके अनुकूल उसको माप देंगे, ना समझे? जैसा दूरी वैसा फीता, वैसे जैसा पावर वैसा चार्ज का मत रख देंगे, समझे कि नहीं? होने वाला फ्यूचर में तुरंत 2-4 दिन में दिखने लगेगा, 1 दिन में नहीं होगा। अब देखिए न्यूमेरिकल बनाने सीखें। अगर जहाँ आपको हम एम्पियर दे दिए, समय दे दिए, टाइम दे दिए, ठीक है, आई दे दिए और टी दे दिए, तो क्या निकाल लीजिएगा गुलाम? है तीनों में से कोनो 1 2 देगा, 1 निकालेगा। तो अब कुछ न्यूमेरिकल बनाए तो बनाते हैं।